हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रभास चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आधुनिक काल के प्रकृति प्रेमी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कक्षा 10वीं के कोर्स ए से लिया गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो उत्साह में निराला जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। उनका जीवन परिचय समझने के लिए आप मेरी उस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपको आसानी से उनके जीवन परिचय के बारे में पता चल सके। अट नहीं रही कविता निराला जी द्वारा रचित है और इस कविता में प्रकृति का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। यह कविता फागुन मास की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। इस कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा चारों ओर फैली हुई है और उसी शोभा का मनमोहक वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। फागुन मास की शोभा इतनी अधिक है कि वह कवि के हृदय में, उनके मन में समाये नहीं समा पा रही है। वह अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत प्रफुल्लित है। कवि का मन इतना प्रसन्न है कि उसे चारों तरफ उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। बड़े ही सुंदर शब्दों से उन्होंने इस कविता में फागुन मास की सुंदरता को प्रकट किया है। कहीं पर मस्ती भरी मादक हवाएं चल रही हैं और कहीं आकाश में उड़ते हुए पक्षी मदमस्त होकर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कहीं कहीं वृक्षों पर लाल हरे पत्ते उगाए हैं और कहीं रंग बिरंगे फूल उगे हैं। फागुन मास की सुंदरता ऐसे खिली हुई है कि वह समाये नहीं समा रही। आप लोगों ने भी देखा होगा, फागुन का महीना जो बसंत पंचमी के आसपास का महीना होता है, उसमें चारों तरफ रंग बिरंगे फूल उगाते हैं, पेड़ों पौधों पर हरियाली छा जाती है, हर तरफ मौसम बड़ा सुहावना, बड़ा प्लेजेंट सा हो जाता है और वह मौसम सबको बड़ा ही पसंद आता है। तो कवि ने फागुन मास का इस कविता में मानवीकरण किया है। फागुन मास में जब हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है कि फागुन मास जैसे सांस ले रहा हो और उसकी हवा के चलने से हर घर में सुगंध, खुशबू भर जाती है और उस खुशबू का असर हर प्राणी पर पड़ता है और हर प्राणी मस्ती में डूबा हुआ दिखाई देता है। कवि इस मास के सौंदर्य से या उसके सौंदर्य के दर्शन से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा। कवि को ऐसा लगता है कि चारों तरफ इतनी अधिक सुंदरता बिखरी हुई है कि वह देख देख कर उसका जी ही नहीं भर रहा। फागुन के हृदय पर खुशबू बिखेरती हुई पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे फागुन मास की शोभा कहीं भी समा नहीं रही है। इसी मनोरम वर्णन को कवि ने कविता के शब्दों में प्रस्तुत किया है। आइए अब हम पढ़ते हैं कविता का अर्थ। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इन पंक्तियों में निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि वह समाये नहीं समा रही, अर्थात वह बाहर छलक पड़ रही है, अट नहीं रही है। अट मीन्स समा नहीं रही है। आभा फागुन की, आभा होता है चमक। कहीं सांस लेते हो, कवि ने यहाँ फागुन मास का मानवीकरण किया है और कहा है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि को ऐसा लगता है कि जब फागुन का महीना खुलकर सांस लेता है तो उस सांस लेने से चारों तरफ हर घर में सुंदरता और खुशबू भर जाती है। लोगों के घर में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और ऐसे में क्या होता है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस मस्ती का, इस मादकता का असर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों पर भी पड़ता है और पक्षी भी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लोगों के मन भी उत्साह से, जोश से तरंगित हो जाते हैं। उनके मन में भी एक नया जोश आ जाता है। कवि फागुन को कहता है कि तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारा दृश्य इतना मनमोहक है कि तुम्हें बार बार देखने का मन करता है और लगातार देखते रहने को जी चाहता है। मैं आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इतना सुंदर दृश्य चारों ओर बिखरा है कि उस दृश्य से अगर मैं सुंदरता से आँख हटाता हूँ तो चाह कर भी आँख नहीं हटा पा रहा हूँ। इन पंक्तियों में
घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कवि ने मानवीकरण अलंकार का साथ में पूरी कविता में प्रयोग किया है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। फागुन मास की मनोरम दृश्य को देखकर कवि कहता है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कि वृक्षों पर नए नए पत्ते आ गए हैं, वृक्षों की डालियां पत्तों से लद गई हैं। ये पत्ते हरे रंग के हैं और लाल रंग के नए नए पत्ते उग आए हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर होता है हृदय, कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूल माला दिखाई दे रही है। मंद गंध पुष्प माल, मंद धीमी, गंध खुशबू, पुष्प फूल, माल माला। तो वृक्षों पर पेड़ पौधों पर इतने अधिक फूल उगाए हैं, लग गए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे मंद मंद सुगंधित फूलों वाली माला गले में पहन ली हो। पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट होता है जगह जगह, शोभा श्री पट पट नहीं रही है। शोभा श्री, शोभा होता है सुंदरता, श्री लक्ष्मी मतलब सुंदरता से भरपूर, पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। कवि कहता है कि जगह जगह पर इतनी अधिक सुंदरता, इतनी अधिक सौंदर्य राशि बिखरी हुई है कि वह समा नहीं रही है, वह सब जगह प्रकट हो उठी है। तो कवि ने मानवीकरण करते हुए फागुन मास का इतना मनोरम दृश्य, इतना सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है कि चाह कर भी वह अपनी नज़रों को, अपने मन को, अपने आकर्षण को फागुन की सुंदरता से हटा नहीं पा रहा। तो कवि ने बड़ा ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। इस कविता का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। यह आधुनिक काल की कविता है। इसमें तत्सम शब्दावली का, संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। छायावादी युग की यह कविता है और इसमें कवि ने प्रतीकात्मक शब्दों का चयन किया है और यह कविता छंद मुक्त है। अट नहीं रही है कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि फागुन के महीने में जो प्रकृति की सुंदरता है वह सर्वत्र चारों ओर व्याप्त है। वृक्षों की जो शाखाएं हैं वह प्रकृति की सुंदरता से सजी हुई हैं, अपना सौंदर्य चारों ओर बिखेर रही हैं। प्रकृति में पूरी मस्ती है, पूरा उन्माद है और कवि की तरह प्रकृति के सौंदर्य दर्शन का खूब लाभ उठाने के लिए कवि प्रत्येक व्यक्ति को कह रहा है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में काम काज करके कुछ थक जाता है और वह थके जीवन में कुछ प्रसन्नता का अगर अनुभव करना चाहता है तो प्रकृति को बड़े नज़दीक से देखे, प्रकृति को बड़ी गौर से पहचाने और उसकी सुंदरता का लाभ उठाए। इतने खुश हों, इतने प्रफुल्लित हों कि इतने आनंदित हो जाए कि फागुन की सुंदरता की तरह हमारी खुशियाँ भी अनंत बन जाएं। तो इस तरह से कवि इस कविता के द्वारा मानव को प्रसन्नचित्त रहने का संदेश देता है। तो बच्चों, इस तरह से ये बड़ी ही सुंदर रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्यारी सी कविता समझ में आ गई होगी। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।